श्री कृष्ण ने कहा है कि अगर मन को वश में आप नहीं करोगे तो वो सबसे बड़ा शत्रु आपका ही बन जाएगा। हमेशा शक करने वाला व्यक्ति कभी शांति को प्राप्त नहीं कर सकता। इसलिए संदेह करने से हमेशा बचिए। अधिक संदेह करने से मन की शांति भंग हो जाती है और व्यक्ति भ्रमित होकर अपने संबंधों को ही नष्ट कर देता है। तन की सुंदरता मन को आकर्षित करती है, जबकि स्वभाव की सुंदरता हृदय को आकर्षित करती है। इसलिए मनुष्य का स्वभाव हमेशा निर्मल होना चाहिए। कौन क्या कर रहा है, कैसे कर रहा है, क्यों कर रहा है, इन सब से आप जितना दूर रहोगे उतने खुश रहोगे। जिंदगी में हम कितने सही है और कितने गलत है, ये सिर्फ दो ही लोग जानते हैं। एक हमारी आत्मा और दूसरी हमारी अंतरात्मा। भगवान श्री कृष्ण ने कहा है कि जिस मनुष्य में ज्ञान की कमी, ईश्वर में श्रद्धा नहीं होती, वो मनुष्य जीवन में कभी भी आनंद प्राप्त नहीं कर सकता। मोह विनाश का कारण होता है। मनुष्य के दुखों का मूल कारण उसका मोह ही होता है। वो जितना मोह करेगा उतना ही कष्ट भी भोगेगा। पछतावा अतीत नहीं बदल सकता, चिंता भविष्य नहीं संवार सकती। इसलिए वर्तमान का आनंद लेना ही जीवन का परम सुख होता है। श्री कृष्ण ने कहा है कि जो तुम्हारा साथ दे तुम उसका साथ दो, जो तुम्हें छोड़ दे तुम उसे ही छोड़ दो। जिस जगह आपका सम्मान ना हो वहां पर जाना नहीं चाहिए, वरना लोग आपको कमजोर और बेवकूफ समझने लगते हैं। जब तक आप अपने आप से ना हारो तब तक दुनिया की कोई ताकत आपको कभी हरा नहीं पाएगी। कमजोर तुम नहीं, तुम्हारा वक्त है। और याद रखो, वक्त सभी का बदलता है। तुम बस अपना कर्म करते जाओ। जिसने कभी संकट ना देखा हो उसे अपनी ताकत का एहसास ही नहीं होता। जो दूसरों की तकलीफों को समझते हैं, जिनमें दया है, जो दिल से अच्छे हैं, उन्हें दोबारा जन्म लेना नहीं पड़ता। श्री कृष्ण ने कहा है कि किसी को कुछ देकर कभी घमंड मत करना। क्या पता आप दे रहे हो या पिछले जन्मों का कर्जा चुका रहे हो। घमंडी मनुष्य का वंश, वैभव और प्रतिष्ठा तीनों ही चले जाते हैं। विश्वास ना हो तो रावण, कौरव और कंस को ही देख लीजिए। किसी पर विश्वास करना हो तो उसकी बातों पर नहीं, उसकी हरकतों पर ध्यान दीजिए। गुस्से के वक्त थोड़ा रुक जाने से, गलती के वक्त थोड़ा झुक जाने से ये जिंदगी और भी ज्यादा आसान हो जाती है। श्री कृष्ण कहते हैं, जो भी मनुष्य भागवत गीता को पढ़कर उस पर अमल करता है, उसके सभी दुष्कर्मों का प्रभाव समाप्त हो जाता है। जो भाग्य में है वो भाग कर आएगा और जो भाग्य में नहीं है वो आकर भी चला जाएगा। दुख भोगने वाले आगे चलकर सुखी हो सकते हैं, लेकिन दुख देने वाले कभी सुखी नहीं हो सकते। कि ना जाने किस भेष में आकर काम मेरा कर जाता है। मैं जो भी मांगू वो ईश्वर मुझे छुपके से दे जाता है। और दुनिया की हर मोहब्बत मैंने स्वार्थ से भरी पाई है। प्यार की खुशबू सिर्फ मेरे ईश्वर के चरणों से आई है। श्री कृष्ण ने कहा है कि जो आपका ना हो उस पर कभी हक मत जताना, और जो समझ ना सके उसे कभी अपना मत बनाना। बस बहते पानी की तरह बहते जाओ। लोगों से डरना छोड़ दो। इज्जत तो ऊपर वाला करता है, लोग नहीं। बस बहते पानी की तरह बहते जाओ। कचरा अपने आप किनारे लग जाएगा। कुछ दर्द इन जिंदगी में ऐसे मिले जिन्होंने जान भी ले ली
और जिंदा भी छोड़ दिया। कच्चे कान, शक भरी नजर, कमजोर मन इंसान को अच्छी समृद्धि के बीच भी नरक का एहसास कराते हैं। शिकायतें तो सभी को है इस जिंदगी से, पर जो जीना चाहते हैं वो शिकायतें नहीं करते कि वक्त ने दिखाई है सभी की असलियत, वरना हम तो वो थे जो हर किसी को अपना कहा करते थे। इंसान दूसरों से मिली इज्जत और अपनों से मिली बेइज्जती कभी नहीं भूलता। श्री कृष्ण ने कहा है कि अगर आप कभी अपनी जिंदगी में दूसरों को महंगा करोगे तो आप जिंदगी में उतने ही सस्ते होते जाओगे। आप अपना कीमती समय उस पर बर्बाद कर रहे हो जो एक दिन वही आपकी बर्बादी पर हंसता है। पलटकर जवाब देना बेशक गलत बात है, लेकिन अगर सुनते ही रहोगे तो लोग बोलने की हदें भी भूल जाते हैं। किसी पर ज्यादा नाराज होने से बेहतर है अपनी जिंदगी में उसकी अहमियत को ही कम करना। इस दुनिया में आजमाने वाले बहुत और निभाने वाले बहुत ही कम मिलेंगे। कैसा जमाना है, यहाँ रिश्तों को जोड़े रखने के लिए अंधा गूंगा कभी बहरा भी होना पड़ता है। दोस्तों, आपसे फिर मुलाकात होगी श्री कृष्ण के अनमोल विचारों के साथ। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए।